हे गाइस, वेलकम बैक इन टू माय यूट्यूब चैनल एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। और आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट के 20 डेज में कैसे पढ़ाई करनी है और हाउ आई क्लियर्ड माई CS एग्जीक्यूटिव और लास्ट के 20 डेज में मैंने क्या कुछ किया था। ठीक है, पहली चीज़ इसकी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के रखी है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छी पोस्ट है, तो मैं समझ में आ जाएगा कि क्या थोड़ा मोटिवेशन पड़ेगा उस चीज़ से। ठीक है, उसमें मैंने थोड़े 5-6 पॉइंटर्स दिए हैं कि तुम्हें कैसे गो थ्रू करना है, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस अ प्रॉपर वीडियो कि जहाँ तुम्हें समझ में आए कि तुम्हें कैसे शुरुआत टिल दी एग्जाम एंड तक कैसे करना है। ठीक है, नाउ पहली चीज, सबको प्रॉब्लम हो रही है न्यूमेरिकल, CFM FM, ठीक है, CMA में, टैक्स में, सबको न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम हो रही है। मैंने जितने क्वेश्चंस हैं सारे वीडियोस में सबकी क्वेश्चंस का यही क्वेश्चंस होता है कि न्यूमेरिकल्स कैसे करें, क्योंकि न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे। दैट इज समझ में आता है क्योंकि सारे CS का प्रॉब्लम यही है। एक होता है प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा, केस स्टडी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, नाउ द थिंग इज, रेदर देन वरिंग अबाउट कि हमें न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं, ट्राई टू डू वन थिंग। ये मेरे साथ भी था, मेरे को बिल्कुल भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे थे। ठीक है, मैं क्या किया था, अब मेरे को न्यूमेरिकल तो बन नहीं रहा है। ठीक है, तो वॉट आई डिड इज, आई स्ट्रांगली और अच्छे से सजेस्ट करूंगा, थ्योरी पे फोकस कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा MCQ वाले तुम थ्योरी पे फोकस करो, जिसके डिस्क्रिप्टिव है वो भी थोड़े थ्योरी पे फोकस कर लो। सेकेंड थिंग इज, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल के आंसर तक नहीं जा पा रहे हो तो स्टेप वाइज कर लो, जिससे कि कम से कम, मैं ऐसे ही कह रहा था कि अगर मेरे आंसर नहीं निकल रहे तो कम से कम मैं फॉर्मूला लिख के उसके फॉर्मूला में इनपुट्स तो डाल दूं, जो उस फॉर्मूले में लिखने होंगे, जो क्वेश्चन में बेस होंगे। पहली चीज, उसको तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्कैनर पेज बैठ के देखने पड़ेंगे कि जो क्वेश्चन में लिखा है उसमें हमें इनपुट क्या डालना है। ठीक है, और मैराथन थोड़ी देख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये एक स्टेप मतलब शुरू कर सकते हो अपनी न्यूमेरिकल के लिए कि स्टेप्स लिखो और फॉर्मूला लिखो। इससे तुम्हारे दो 3 मार्क्स तो मिलेंगे कहीं ना कहीं। अब 5 मार्क्स का आंसर का 1 मार्क्स होता है, भाड़ में जाए आंसर, छोड़ो। ठीक है, ये चीज कर सकते हो। सेकेंड चीज आती है न्यूमेरिकल में, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम ना सॉल्व करने बैठते हैं तो स्पीड नहीं आती है। तो स्पीड के लिए एक काम करो, क्वेश्चन पेपर उठाओ। ठीक है, हर इंपॉर्टेंट चैप्टर से, हर चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन उठाओ। ठीक है, हर फॉर्मूले बेस्ड। उस फॉर्मूले बेस में तुम ये पढ़ो कि क्वेश्चन में तुम वो फॉर्मूला बैठा, मतलब जो फॉर्मूले में इनपुट्स दिए हुए हैं वो तुम उस फॉर्मूले में बैठा पा रहे हो कि नहीं बैठा पा रहे हो। अब उस फॉर्मूले में रख के थोड़ा बहुत सॉल्व करो। अगर तुम लास्ट के 1-2 स्टेप तक भी पहुंच जा रहे हो ना तो इट्स इनफ। ठीक है, आंसर नहीं आ रहा है छोड़ दो, वहां पे भी आंसर लिख के, आंसर गलत आके गलत लिख देना, लेकिन आंसर लिख देना। ऐसा ही करोगे ना तो न्यूमेरिकल में मार्क्स तुम्हारे धीरे धीरे वही 2-2, 3-3 मार्क्स खिंच जाएंगे। ठीक है, एक चीज न्यूमेरिकल का सबसे यही अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से, अभी जो लास्ट के 20 डेज तुम कर सकते हो, चाहे वो CMA हो, FM हो, टैक्स हो। टैक्स में थ्योरी कर सकते हो कि GST वगैरह की थ्योरी अच्छे से आ जाती है, और अपने टैक्स में ना प्रोविजंस अच्छे रखो, क्योंकि CMA FM में प्रोविजंस नहीं होंगे, लेकिन इसमें फॉर्मूले नहीं है टैक्स में, तो यहाँ पे प्रोविजन अच्छे से रखो कि कम से कम आ जाए। तो हम जैसे GST में ना वैल्यू निकालने को आ गया, वैल्यू निकालने तो प्रोविजन तो लिख दो कि किस किस में वैल्यू निकलती कैसे हो, 5 है वैल्यू सेक्शन 15 के। ठीक है, तो वो तुम वैल्यू के डिस्क्रिप्टिव तो लिख दोगे ना, तो मार्क्स उसके भी तुम्हें मिलेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल बेस, थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग के साथ एग्जाम दो। अब तुम कुछ नहीं कर सकते 20 डेज में बैठ के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ आ गई न्यूमेरिकल की बात। अब बात करते हैं केस स्टडीज और प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन की। केस स्टडीज के लिए आई सजेस्ट डाउनलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर ओल्ड सिलेबस। न्यू सिलेबस के लिए स्कैनर होंगी तो वो, या तो तुम्हारी टीचर्स ने किसी केस स्टडीज प्रोवाइड करे होंगी तो वो। ट्राई टू प्रैक्टिस दैम, अपने प्रोविजन उन्हीं से स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, उस केस स्टडी में जो प्रोविजन दिए, देखो केस स्टडी बहुत लंबी होती है लेकिन उसका आंसर बहुत छोटा होता है। मैं क्या करता था, मेरे हिसाब से मैंने कभी, मेरे लिए राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि हमेशा से मैं, स्पीड मेरी अच्छी थी, और एग्जीक्यूटिव में स्पीड मायने नहीं रखती, क्योंकि स्पीड जल्दी जल्दी आंसर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी पेपर आता है पर आंसर उसके बहुत छोटे होते हैं। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चन उठाता था, क्वेश्चन पढ़ता था, क्वेश्चन के आंसर रीड करता था, जिससे मुझे समझ में आया कि भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि नहीं, और उसके आंसर पढ़ लो, उसी समय रीड कर लो। वो उधर की उधर ही खत्म हो जाएगा, और जितने क्वेश्चन पढ़ोगे उससे तुम्हारा प्रोविजन भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हें आंसर भी समझ में आता जाएगा, क्योंकि तुम रीड कर रहे हो। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तुम क्वेश्चन लिखने बैठते हो ना तो तुम्हें प्रोविजन याद आना चाहिए। प्रोविजन याद नहीं आएगा तो तुम क्वेश्चन लिख ही नहीं पाओगे। प्रैक्टिस इज मस्ट, आई कैन टेल यू, बट प्रैक्टिस से पहले तुम्हें प्रोविजन पता होने चाहिए। नाउ कम्स द पार्ट 20 डेज में क्या करना है। ठीक है, स्टार्ट डूइंग रिवीजन। लेक्चर जो बते हैं छोड़ दो, सारे वहीं के वहीं छोड़ दो, जो बचा हुआ है सिलेबस उसको शुरू करो। और समझ रहे हो कि कुछ कुछ चैप्टर छूट रहे होंगे, पार्ट छूट रहे होंगे, rather than छोड़ दो उनको। अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, कुछ
15 मार्क्स का पार्ट है, 20 मार्क्स का पार्ट है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे प्रोफेशनल हो, उसको अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि वो 15 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जाने चाहिए, 30 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जाने चाहिए। तुम्हें उसको अच्छे से अटैम्प्ट करना है, और वही पार्ट तुम्हें सबसे पहले करना है और सबसे अच्छे से पढ़ना है जो तुम्हें एग्जाम में पहले लिखना है। तो वो पार्ट अभी से प्रिपेयर अच्छे से कर लो, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी प्रिपेयर करो और रीड आउट थ्रू कर लो, कि रीड थ्रू कर लो कि भाई कुछ क्वेश्चन आया तो मैं पढ़ लूंगा, लिख लूंगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम के पहले वाले दिन क्या करना है। पहले वाले दिन में भी यही करना है, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको खत्म करो, जो तुम्हारा प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वाला है उसको खत्म करके उसके बाद जो नॉर्मल क्वेश्चन तुम्हारे बचे हुए ना, जो नॉर्मल जो दूसरे पार्ट्स बचे होंगे जो दूसरे तुमने नहीं पढ़ा होगा, उनको गो थ्रू कर लो, कि अगर जब नेक्स्ट में आया तुम्हारे वो पेपर में आया कुछ क्वेश्चन तो लिख लो। अपना अभी से प्लान बना लो कि तुम्हें कौन सा अटेम्प्ट क्वेश्चन करना है, पहला कौन सा पार्ट तुम्हें अटेम्प्ट करना है, अभी से सारी स्ट्रेटेजी बन जानी चाहिए, उसी की बेसिस में पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, डोंट फॉरगेट अबाउट कि भाई अब छोड़ो, जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है छोड़ दो सब, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ। न्यूमेरिकल के लिए जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है वो फॉलो करो। ठीक है, अदर देन दैट इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट, इफ नॉट मैं उसी कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। डन। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करो, यही होगा। कोई तीर बाढ़ वो नहीं होता है कि पास हो जाते हैं, यही स्ट्रेटजी से पास भी हो सकते हैं लास्ट 20 डेज में भी पढ़ के। ठीक है, जो नहीं हुआ छोड़ दो, जो हो रहा है उसको अच्छे से करो, दैट्स द मेजर फोकस। और एग्जाम के एक दिन पहले मेजर फोकस ये रखना कि जो अच्छे से हो वो कर लें, और जो पूरा है तो पूरा सिलेबस खत्म कर लें, गो थ्रू कर लें एक बार, क्योंकि एक दिन का पढ़ा हुआ नेक्स्ट डे याद रहता है, कुछ ना कुछ तो लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ोगे, यू विल, आई एम श्योर कि जो तुम्हें डर लग रहा है ना वो सही से क्लियर कर पाने का थोड़ा एक रीजन मिल जाएगा कि हाँ भाई क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय, थैंक्स।